तो क्या आप भी कंफ्यूज्ड हो कि भाई आपको कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए? आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज चेक कर लिया, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई करे तो करे कौन सी कंट्री सिलेक्ट करे, कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करे। तो आज की वीडियो उसी के रिगार्डिंग होने वाली है। भाई क्या रहता है, कई बार पेरेंट्स होते हैं अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जाते हैं, भाई अलग अलग यूट्यूबर्स से पूछते हैं ताकि उनके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। भाई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो जाहिर सी बात है भाई डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अब रियलिटी क्या है? भाई हर कंसल्टेंट आपका पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ होता है। जो बात है मैं वो रियलिटी बता रहा हूँ। हर इंसान को पैसे चाहिए तब वो आपका एडमिशन कराएगा। अब आप पेरेंट्स यहाँ क्या गलती कर जाते हो, एक कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हो, उससे एक यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हो। अब वो कंसल्टेंट क्या करेगा, उस यूनिवर्सिटी की एकदम आसमान पे चढ़ा देगा, बाकी यूनिवर्सिटीज की बुराई कर देगा। अब आप दूसरे कंसल्टेंट या फिर दूसरे यूट्यूबर के पास गए कि भाई ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अब वो कंसल्टेंट क्या करेगा, भाई उसी यूनिवर्सिटी का भाई वो बुराई कर देगा और किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की अच्छाई कर देगा। भाई हर कॉन्ट्रैक्टर जिसमें जिसका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उसकी अच्छाई दूसरी यूनिवर्सिटी की बुराई कर देता है। अब तीसरे के पास जाओगे तो वो पिछली दोनों की बुराई कर देगा, अपनी अच्छाई करेगा। हालांकि इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप कंट्रीज भी चेंज करते हो, मान लो अगर आप किर्गिस्तान के कॉन्ट्रैक्टर के पास गए, वो आपकी भाई रशिया की बुराई करना शुरू कर देगा। रशिया के कॉन्ट्रैक्टर के पास गए, किर्गिस्तान की बुराई करना शुरू कर देगा। यहाँ पे आप पेरेंट्स को, आप स्टूडेंट्स को जागरूक होने की जरूरत है और आपको अपने माइंड से प्रैक्टिकली सोचना है कि भाई आपको कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के लिए जरूरी रहते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। महर्षि शिशुरुत एजुकेशन आप सबका स्वागत करती है। आई एम टीनू दैया फ्रॉम एमएस एजुकेशन। सबसे पहला और मेन पॉइंट होता है कि आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो कि भाई वो लिमिटेड बच्चे लेती हो। जी हाँ, अब अगर कोई यूनिवर्सिटी आपके अनलिमिटेड बच्चे ले रही है, फॉर एग्जांपल आपकी बस्कीर स्टेट यूनिवर्सिटी, तो भाई आपका क्या होगा, आप बच्चा आज तो चला जाएगा लेकिन 2-3 साल बाद जो है भाई वो डिपोर्ट हो जाएगा। आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है जिसमें लिमिटेड बच्चे हो और आपका गवर्नमेंट हॉस्टल मिलता हो। भाई ये ना हो कि प्राइवेट हॉस्टल वगैरह है, गवर्नमेंट हॉस्टल भरे पड़े हैं। इसके अलावा कई बार कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी होती है जो बहुत सारे बच्चे लेती है और वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में फेल कर देती है। फॉर एग्जांपल आपकी उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, भाई किसी से नहीं छुपा हुआ, 2024 में उन्होंने 800 बच्चे एंट्रेंस एग्जाम में फेल कर दिए थे। तो अब आप स्टूडेंट्स को एक ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है भाई कि वो आपके लिमिटेड बच्चे ले और भाई लिमिटेड बच्चों को पास करके फाइनली एटलीस्ट बच्चा 100% अटेंडेंस जाए और भाई अच्छे से पढ़ाई करे तो एटलीस्ट वो पास तो हो जाए। अब आप एक काम कीजिए, आपने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ देख रखी है उनमें आप उन यूनिवर्सिटीज़ को कट कर दीजिए जो जो यूनिवर्सिटीज़ में आपके 500 से ऊपर बच्चे लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल भाई आपका तवेर स्टेट में भी देखने को मिला है भाई 900 तक स्टूडेंट्स लिए जा रहे हैं। सोच समझ के ही सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको सिलेक्ट करनी है। अब बारी आती है भाई सेकंड पॉइंट की, और सेकंड पॉइंट रहता है आपका बजट। अब भाई बजट ही तो सबसे मेन फैक्टर रहता है, क्योंकि भाई आप रशिया से या फिर किसी भी अदर कंट्री से इसीलिए एमबीबीएस करने जा रहे हो क्योंकि उसका बजट सस्ता पड़ता है। अब बजट ही भाई अगर ऊपर नीचे चला जाए तो कोई फ़ायदा नहीं एमबीबीएस करने का। तो अब जितनी यूनिवर्सिटीज़ आपने सिलेक्ट कर रखी है अपने माइंड में, अब उनमें से आपको वो पिक करनी है जो आपके बजट में जाती है। सबसे पहली वो आती है आपकी चीप यूनिवर्सिटीज़ जो कि आपकी 3 लाख से कम होती है। अब यहाँ पे आती है आपकी 2 तरीके की यूनिवर्सिटीज़। एक तो भाई वो यूनिवर्सिटीज़ जो कि एकदम नई है, ठीक है, और ना उनका कोई एफएमजी रेशियो है, ठीक है, वो हो गई। अब दूसरी आती है वो यूनिवर्सिटी जिनका 3 लाख से कम बजट है लेकिन भाई उनकी सिटी बिलो एवरेज है, जैसे कि आपकी कैमरो स्टेट वगैरह यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ठीक है ना, तो ये हो गई। अब आती है आपकी दूसरी यूनिवर्सिटीज़, वो यूनिवर्सिटी भाई जो कि आपकी एवरेज यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती हैं, जिनका भाई 3 लाख तक बजट जाता है, ठीक है ना। अब ये वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं भाई जो आपकी मोस्टली मॉस्को से दूर पड़ती हैं, लेकिन इनके एफएमजी रेशियो होता है बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि इनसे काफ़ी सारे बच्चे पास आउट हो चुके होते हैं। आपकी दूसरे तरीके की ये यूनिवर्सिटीज़ आ गई, जैसे भैया आपकी कबार्दिनो आ गई, ठीक है, मॉस्को से दूर पड़ती है लेकिन एफएमजी रेशियो वगैरह 2017 से बच्चे जा रहे हैं। भाई आपकी चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी आ गई, ठीक है, इसके भी भाई 2019 से मेनली बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, और आपके 2025 में पास आउट भी हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपकी नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई,
और ऐसे ही काफ़ी सारी आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती है। अब आपकी थर्ड टाइप की वो यूनिवर्सिटीज़ होती है भाई 3 लाख से ऊपर, जैसे मान लो आपकी लोबचवस्की यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, जो निजनी नोवगोरोड में है। इसके अलावा आपकी कजान स्टेट हो गई भाई, तवेर स्टेट हो गई, मैफी यूनिवर्सिटी हो गई। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आपकी पड़ती है भाई जिनका बहुत बजट चला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपकी भाई एवरेज से ऊपर ही हो जाती है ये यूनिवर्सिटीज़। अब आपको कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एवरेज बजट की यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो भाई, जिनका बजट एवरेज हो गया, ठीक है। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स एवरेज बजट को अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको अपना बजट देख के चलना है भाई, वो आपकी जो बिलो एवरेज यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब आप अपने प्रैक्टिकली अपने माइंड से सोच के बताओ, क्या मध्य प्रदेश में आपकी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हो जाएंगी, और आपकी अगर उत्तर प्रदेश साइड हम जाएं, हरियाणा साइड जाएं, तो क्या फिर भैया आपकी एकदम लो ग्रेड की यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रशिया में अगर आप जा रहे हो, रशिया एक डेवलप कंट्री है, रशिया के अगर आप किसी भी हिस्से में देखोगे, आपकी सिटी वाइज थोड़ा बहुत वर्ल्ड रैंकिंग वाइज डिफरेंस आ जाता है, लेकिन पढ़ाई में कोई डिफरेंस नहीं होता। आपकी ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई जो होती है वो बराबर ही होती है, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं भाई, जो एक यूनिवर्सिटी को भाई आसमान में चढ़ा देते हैं, एक यूनिवर्सिटी को ज़मीन में गिरा देते हैं। जिसमें उनका कॉन्टैक्ट होता है उसमें वो आपका भाई खूब चढ़ा के बता देंगे, जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं होता उसकी भाई बुराइयाँ कर देते हैं। अब मैं भी आपका अगर मान लो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराता हूँ, ज़रूरी नहीं आप मुझसे ही लो, आप किसी अदर कॉन्ट्रैक्टर से भी एडमिशन ले सकते हो, लेकिन हाँ, आप सारी चीज़ें जागरूक होकर और सोच समझ के ही किसी के भी थ्रू एडमिशन लो। अब आती है नेक्स्ट पॉइंट की बारी भाई, अगर आपका बजट भाई बिलो एवरेज, अगर आप एवरेज बजट की यूनिवर्सिटीज़ अगर आप नहीं कर सकते, तो आप बिलो एवरेज बजट की यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको एवरेज बजट वाली यूनिवर्सिटीज़ ही सिलेक्ट करने को बोलूँगा। अब अगर आप चाहते हो कि भाई आपको एक बढ़िया वर्ल्ड रैंकिंग वाली और एकदम बिल्कुल हाई फाई बढ़िया सिटी वाली यूनिवर्सिटी मिले, जहाँ का इन्वायरमेंट हो गया, सिटी हो गई, बहुत बढ़िया हो, ठीक है, तो आप जो है आपकी जो अबव एवरेज यूनिवर्सिटीज़ होती है, अगर भाई आपके पास इतना बजट है तो आप वो यूनिवर्सिटीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो। जी हाँ। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर भाई, थर्ड पॉइंट हो जाता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट। कौन सा पॉइंट? कि आपको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट करना है। अगर आप एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट करते हो, क्योंकि जब आप अब्रॉड जाते हो भाई, अब्रॉड में आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर कैसे चुने, कैसे पता लगे कि भाई कौन सा कॉन्ट्रैक्टर सही है और कौन सा कॉन्ट्रैक्टर सही नहीं है। कई बार जब कॉन्ट्रैक्टर्स आपको आपका बजट शेयर करते हैं, तो आप उसमें चेक करो कि भाई वो क्लियर कट उन्होंने चीज़ें लिख रखी है नहीं लिख रखी। कई बार कॉन्ट्रैक्टर्स आपकी जो प्रीवियस ईयर की फीस होती है, जैसे मान लो आपकी चेचन स्टेट की पिछले साल 2 लाख फीस हुआ करती थी, कबाड़ दिनों की आप 2,45,000 फीस हुआ करती थी, अब इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ की भाई 3,25,000 फीस हो गई। तो आपको एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट करना है भाई, अच्छे से उसका टोटल बजट देखो कि उसने एकदम एग्जैक्ट अप टू डेट जो है बजट डाल रखा हो, ये नहीं हो कि भाई कोई भी पुराना बजट आपको दिखा रखा हो। दूसरा, उसने बजट में भाई सारी चीज़ें इंक्लूड कर रखी हो। आपको पता है एक टाइम पे मैंने भी एडमिशन लिया था रशिया में, और हमें भी ये चीज़ें फेस करने को मिली थी। मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, सीधे सीधे 1.5 लाख जोड़ दिया भाई कंसल्टेंसी के। अब मैं जब रशिया गया तो मैंने कहा टैक्सी के चार्ज, भाई टैक्सी के चार्जेस आप पे करो, जाते ही इनिशियली 1-2 दिन खाना जो वगैरह हुआ उसके चार्जेस बोले आप पे करो, ठीक है। वीज़ा लगाने की बारी आई आप पे करो, हॉस्टल लेने की बारी आई आप करो, हॉस्टल की पेमेंट आप करो। अब मैं हर पॉइंट पे उनको बोल रहा कि सर यहाँ पे पेमेंट आपको करनी है, सर यहाँ पे पेमेंट आपको करनी है। उनका केवल एक जवाब रहता था, ब्रोशर खोलो, बजट खोलो। अब मैं बजट खोलता, उसमें लिख रखा सीधा 1.5 लाख कंसल्टेंसी। अब उन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन ही नहीं कर रखा था कि भाई उस 1.5 लाख कंसल्टेंसी में क्या क्या जो है चार्जेस इंक्लूड करने वाले हैं। पेरेंट्स को क्या मिसकंसेप्शन होता है, उनको लगता है कि सारे काम तो आपके इंडिया में होने, नहीं, आपका मेन काम तो रशिया जाके शुरू होता है। अब अगर आप एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर नहीं चुनते तो बच्चे के सामने काफ़ी दिक्कतें आती है। अब भाई मैं जब उनको बोलता तो ऐसे करते। अब आपको एक ऐसा कंसल्टेंट सिलेक्ट करना है भाई जिसने आपकी जो बजट है ना, उस बजट में एक एक चीज़ लिख रखी हो कि इस चीज़ को हम इस बजट में इंक्लूड कर रहे हैं, इस चीज़ को हम इतने चार्जेस में इंक्लूड कर रहे हैं, इस चीज़ को हम इतने चार्जेस में इंक्लूड कर रहे हैं। भाई ऐसा कंसल्टेंट कभी सिलेक्ट मत करो जिन्होंने सीधा सपाट आपका बजट लिख रखा हो। क्यों? क्योंकि कल को जब आपको रशिया में जाके चार्जेस पे करने पड़ेंगे ना, तो कंसल्टेंट आपको ना वो बजट ही दिखाएगा, बताओ क्या कहाँ लिख रखा है, बताओ कहाँ लिख रखा है। दूसरी चीज़, अगर आप किसी भी कंसल्टेंट से मिल रहे हो तो उसके ऑफिस पे मिलने के साथ साथ आप उसके घर भी जाइए। क्यों? भाई जो कंसल्टेंट आपका 100% बढ़िया काम कराएगा, उसको अपने घर वगैरह का एड्रेस देने में आपको कोई भी संकोच नहीं होगा, ठीक है।
आप उसके व्हाट्सएप की डीपी देखेगा, उसको डीपी लगाने में भी कोई संकोच नहीं होगा। आपका जो ब्रोशर वगैरह होगा उसमें उसको अपना लोगो वगैरह लगाने में भी कोई संकोच नहीं होगा। जांच पड़ताल करके ही किसी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लीजिएगा। कोई भी इंसान आपका ऐसा नहीं होता कि भाई जो बेफालतू में कोई भी काम कर रहा हो। तो आप सीधा सीधा अपने कंसल्टेंट से पूछो कि कितने पैसे आपको बचने वाले हैं, कितने बजट हमारा काम में लगने वाला है, और जो बजट काम में लगने वाला है भाई उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। ओके, अगर आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो भाई मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज डाल रखी है जिसमें मैंने यूनिवर्सिटीज़ के ओवरव्यू दे रखे हैं। इसके अलावा भाई मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी बना रखी है जिसमें मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ आपकी एक ही वीडियो में कंपैरिजन व्यू दे रखा है। भाई एक ही वीडियो में मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ कंपेयर कर रखी हैं। वो वीडियो आप मेरी ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा आपको फिर भी चीज़ें क्लियर नहीं होती तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए एक अच्छा कंसल्टेंट अपने एरिया में नहीं मिल रहा हो तो भाई आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो और मैं आपका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन में हेल्प भी कर दूंगा। भाई एमबीबीएस अब्रॉड के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।